हेलो स्टूडेंट। तो मोशन चैप्टर के इस 12th लेक्चर में आप सबका वेलकम है बच्चों। आज के लेक्चर में हम पहले धमकी दे रहे हैं, माइंडिंग कर लीजिएगा। क्योंकि आज के लेक्चर में बेसिकली हम क्वेश्चंस करने वाले हैं बेस्ड ऑन इक्वेशंस ऑफ मोशन। तो इक्वेशन ऑफ मोशन का क्या क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले आपको कुछ बातों का ध्यान देना चाहिए। उनमें से 3 ये बातें बहुत प्रमुख हैं, बहुत प्रमुख बातें हैं ये 3 बातें। तो आइए देखते हैं क्या है। तो पहली बात है कि इफ अ बॉडी स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट तो क्या होगा। अगर हम मोशन की बात करें तो मोशन में आप क्या देखेंगे, मोशन नहीं, हम इक्वेशन ऑफ मोशन की बात कर रहे हैं। जब हम इक्वेशन ऑफ मोशन की बात करते हैं तो आप बेसिकली उसमें 5 क्वांटिटी जानते हैं। क्या? उत्सव, ये जानते हैं ना, उत्सव। तो उत्सव में ये तो टाइम है, ये डिस्टेंस है और ये एक्सेलरेशन है। इन तीनों को छोड़ दीजिए। तो अगर एक बॉडी की बात करते हैं, अगर हम इस बॉडी को कंसीडर करते हैं, ठीक है, इस बॉडी को कंसीडर करते हैं और इस पे हमको इक्वेशन ऑफ मोशन अप्लाई करना है, ठीक। और ये बॉडी रेस्ट से जस्ट स्टार्ट हुई है तो इस बॉडी के पास क्या होगा, एक यू होगा और एक वी होगा। क्या होगा? एक यू होगा और एक वी होगा। तो अगर ये बॉडी जस्ट क्या हुआ है, स्टार्ट हुआ है कहां से, रेस्ट से, तो इस बॉडी का जो यू होगा वो क्या होगा, वो 0 होगा। कब 0 होगा? ऑलवेज। ऑलवेज अगर कोई बॉडी रेस्ट से स्टार्ट हुआ है तो उसका यू हमेशा क्या होगा भाई साहब, 0 होगा। तो इसको यहां लिख देते हैं, इफ अ बॉडी स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट तो क्या होगा, देन यू बराबर 0। आप इसको लिख ले। साथ में यहां एक पॉइंट लिख सकते हैं, क्या? कब? ऑलवेज, हमेशा ये चीज होगा, कोई इसमें एक्सेप्शन नहीं है। अगर कोई बॉडी रेस्ट से स्टार्ट होता है तो उसका यू क्या होगा, वो 0 होगा। चलिए अब दूसरा कंडीशन क्या है? दूसरा कंडीशन है कि इफ अ बॉडी कम्स एट रेस्ट, मैं TSAV इसको छोड़ देता हूं, केवल यू और वी की बात कर रहा हूं। ये क्या हो गया? ये तो कंडीशन था कब, जब बॉडी रेस्ट से स्टार्ट हो रहा था। लेकिन अब बात कर रहा है कि अगर एक बॉडी रेस्ट में आता है तो, अगर एक बॉडी रेस्ट में आता है तो उसके पास कुछ इनिशियल वेलोसिटी रही होगी, लेकिन जो फाइनल वेलोसिटी होगी वो क्या हो जाएगी, वो हो जाएगी 0। कब 0? ऑलवेज, देयर इज नो एनी टर्म्स एंड कंडीशन, ठीक। हमेशा v बराबर 0 होगा। कब? जब कोई बॉडी कम्स एट रेस्ट होगा। तो इसको भी लिख सकते हैं क्या, देन v बराबर क्या हो जाएगा, v बराबर 0 हो जाएगा। कब होगा? ऑलवेज v बराबर 0 होगा। तो 2 कंडीशन आपको यहां पे पता चला। मैं फिर से बता रहा हूं, आप उसको ध्यान से सुनिए कि अगर एक बॉडी को हम कंसीडर करते हैं तो उसके पास एक क्या होता है, कब जब हम इक्वेशन ऑफ मोशन इस बॉडी पे अप्लाई कर रहे हैं और उसमें से TSA इसको हटा दे रहे हैं, 100 में से TSA हटा दे रहे हैं, तो इस बॉडी के अंदर 2 चीजें होंगी, एक इनिशियल वेलोसिटी, एक फाइनल वेलोसिटी। अब इन दोनों को अप्लाई करने का हमने 2 कंडीशन दिया। पहला कंडीशन क्या दिया, 2 कंडीशन दिया। पहला कंडीशन क्या है? पहला कंडीशन है स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट। और दूसरा कंडीशन क्या दिया? दूसरा कंडीशन दिया कि कम्स एट रेस्ट। दूसरे में रेस्ट में आ रहा है और पहले में रेस्ट से स्टार्ट हो रहा है। तो दोनों के पास क्या होगा, एक u होगा, एक v होगा, एक u होगा, एक v होगा। u क्या होगा? जहां पे बॉडी रेस्ट से स्टार्ट होता है वहां पे u 0 होगा। कब? ऑलवेज। अच्छा, v क्या होगा? v वेरिएबल होगा, मतलब v कुछ भी हो सकता है ना भाई। फाइनल वेलोसिटी कुछ भी हो सकता है, 0 भी हो सकता है, लेकिन इनिशियल वेलोसिटी इस कंडीशन में हमेशा 0 होगा। अब जब बॉडी बात करते हैं कि रेस्ट में आ रहा है, उस कंडीशन में क्या होगा, तो उस कंडीशन में जो इस बॉडी की इनिशियल वेलोसिटी होगी वो वेरिएबल हो जाएगी, मतलब कुछ भी हो सकता है, उसकी इनिशियल वेलोसिटी कुछ भी हो सकती है, लेकिन जो फाइनल वेलोसिटी होगा वो 0 होगा।
कब जीरो होगा? ऑलवेज, ऑलवेज। तो ये चीज आप समझ गए होंगे, मैं उम्मीद करता हूं। अब अगला कॉन्सेप्ट क्या है, आप इसको चाहे तो इस रूप में भी लिख सकते हैं, इस रूप में भी लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ पे स्टार मार्क जरूर करिएगा कि ये कंडीशन कब अप्लाई होता है, हमेशा अप्लाई होता है, इसके कोई एक्सेप्शन नहीं है। ठीक, चलिए तो अगला देखते हैं। अगला लिखा है कि इफ अ बॉडी मूव्स विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी, अगर कोई बॉडी यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव करता है तो अच्छा, तो इसका मैं आंसर लिख देता हूं। अगर कोई बॉडी यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव करता है तो जो इनका एक्सेलरेशन होगा, किसका? बॉडी का, इस बॉडी का जो एक्सेलरेशन होगा वो क्या होगा? वो जीरो होगा। एक्सेलरेशन क्या होगा? एक्सेलरेशन जीरो होगा। कब जीरो होगा? ऑलवेज। हर कंडीशन में अगर बॉडी यूनिफॉर्म वेलोसिटी से चल रहा है तो उसका जो एक्सेलरेशन होगा वो जीरो होगा। क्यों? अब ये जानना जरूरी है, रीजन। अब इसका रीजन जानना जरूरी है, यहां लिख देते हैं रीजन। रीजन, चलिए हम बात करते हैं एक्सेलरेशन की। एक्सेलरेशन होता क्या है? जब एक्सेलरेशन की बात करते हैं तो एक्सेलरेशन इज नथिंग बट चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। एंड व्हाट अबाउट यूनिफॉर्म वेलोसिटी? यूनिफॉर्म वेलोसिटी में क्या चेंज होता है? नहीं, यूनिफॉर्म वेलोसिटी क्या होता है? ये होता है कांस्टेंट। ये क्या होता है? ये होता है कांस्टेंट। जबकि जो नॉन यूनिफॉर्म, बेसिकली जो एक्सेलरेशन होता है वो किससे आता है? वो नॉन यूनिफॉर्म से आता है, नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी से, नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी से। क्यों? क्योंकि यहां पे क्या हो रहा है? यहां पे हो रहा है चेंज, किसमें? वेलोसिटी में। और एक्सेलरेशन इज नथिंग बट चेंज इन वेलोसिटी। बात समझ पाए? फिर से समझा देता हूं, चीजों को कंक्लूड करता हूं। देखिए, मैंने ये लिखा है कि अगर कोई बॉडी यूनिफॉर्म किससे चल रहा है, अगर कोई बॉडी यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रहा है तो उसका जो एक्सेलरेशन होगा वो जीरो होगा हर कंडीशन में। क्यों? क्योंकि एक्सेलरेशन बराबर होता है चेंज इन वेलोसिटी। लेकिन जब हम बात करते हैं किसकी? यूनिफॉर्म वेलोसिटी की, तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी बराबर कांस्टेंट, एंड कांस्टेंट में देयर इज नो चेंज। किसमें? नो चेंज इन वेलोसिटी। बात समझ पाए? तो रीजन क्या हो सकता है? चलिए मैं रीजन लिख ही देता हूं, एक स्टेटमेंट में ऐसा लिखने के बजाय मैं एक स्टेटमेंट में लिख देता हूं। क्या लिखता हूं? ऑलवेज। यहां पे लिख देता हूं रीजन बिकॉज acceleration is all about change in velocity, but in this condition there is no change in वेलोसिटी। आई होप आप समझ पाएंगे कि एक्सेलरेशन बराबर जीरो क्यों होता है। ठीक, तो ये चीजें हो गई। अब हम कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं। मान लीजिए चूंकि लेक्चर का ड्यूरेशन मैं कम रख रहा हूं तो दो तीन क्वेश्चन इसमें कर ले रहे हैं इस लेक्चर में। फिर अगले लेक्चर में भी हम 3-4 क्वेश्चन और कर लेंगे, जिससे हमारे पास एटलीस्ट 10 क्वेश्चन के आसपास, मतलब एक ठीक ठाक क्वेश्चन का हमने, क्या बोलते हैं उसको, ठीक ठाक क्वेश्चन का हमने प्रैक्टिस कर लिया हो, जिससे कोई भी क्वेश्चन आए बेस्ड ऑन किस पे? इक्वेशन ऑफ मोशन पे, तो हम उसको डील कर सके। ठीक, इस लेक्चर में हम 1-2 क्वेश्चन और कराएंगे, 1-2 क्वेश्चन कराएंगे। और अभी तो पहले इक्वेशन ऑफ मोशन का हमने 2 क्वेश्चन करा दिया है। ठीक, तो चलिए इसको आप लिख लीजिए, हम क्वेश्चन लिखते हैं। चलिए, तो 2 जगमगाते हुए क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे दिख रहे होंगे। आप बोल सकते हो इससे इतना जगमगा रहा है कि हमको स्क्रीन ही नहीं दिख रहा है, जो आप लिखते हो वो भी नहीं दिखता है। यस, आप बोल सकते हो। ठीक,
तो प्रश्न क्या है, प्रश्न है कि a car attains a velocity of 36 किलोमीटर पर आवर आफ्टर एक्सेलरेटिंग यूनिफॉर्मली फ्रॉम रेस्ट इन 5 सेकेंड, फाइंड द डिस्टेंस कवर्ड बाय कार। ठीक है, ठीक। अच्छा देखिए क्या कह रहा है। सबसे पहले कह रहा है कि एक कार है जिसने 36 किलोमीटर पर आवर की वेलोसिटी को अटेन किया है, यानी कि उसकी वेलोसिटी पहले कुछ और थी और उसने 36 किलोमीटर पर आवर अटेन किया। तो उसकी वेलोसिटी पहले क्या थी, उसकी वेलोसिटी रेस्ट में थी, यानी कि क्या दिया हुआ है, दिया हुआ है कि u बराबर 0 था, लेकिन उसने मेहनत करके v बराबर 36 किलोमीटर पर आवर पे लाया। चूंकि यहाँ पे टाइम जो है वो सेकंड में दिया हुआ है, तो किलोमीटर पर आवर को हमको मीटर पर सेकंड में बदलना पड़ेगा। तो बदलते हैं, 36 गुणे 5/18, मैंने ये तरीका बताया था आपको, 18 दूना 36, यानी कि v बराबर 5 दूना 10 मीटर पर सेकेंड, 10 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, अब क्या कह रहा है, अच्छा ये यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड था, अब आपको पता करना है डिस्टेंस कवर्ड। तो डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या है, s बराबर ut प्लस हाफ at स्क्वायर, यही है। लेकिन देखने वाली बात क्या है कि इस फॉर्मूले को अप्लाई करने के लिए आपके पास क्या सभी क्वांटिटीज मौजूद हैं। देखिए u तो मौजूद है, बिल्कुल है, v ये देखिए इसमें v आपने लगाया नहीं, चलिए v मान लीजिए, फिर भी क्या है 36 किलोमीटर पर आवर है ना। अच्छा हाफ 80, a आपके पास है, नहीं a आपके पास नहीं है। टाइम आपके पास है, टाइम बिल्कुल है। टाइम आपके पास कितना है, आपके पास टाइम है बहुत टाइम कम है। टाइम कितना लिख लेते हैं पहले, टाइम बराबर है 5 सेकेंड। अब इस फॉर्मूले को अप्लाई करने के लिए आपको क्या चाहिए, आपको यहाँ पे चाहिए क्या, एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन या तो आप डायरेक्टली निकाल दो किससे, चेंज इन वेलोसिटी से, लेकिन हम इक्वेशन ऑफ मोशन लगा के क्या करते हैं, निकाल देते हैं, क्या निकालते हैं, एक्सेलरेशन। तो क्या लिखते हैं बाय यूजिंग फर्स्ट इक्वेशन का यूज करके हम क्या करेंगे, एक्सेलरेशन निकालेंगे। फर्स्ट इक्वेशन क्या है, v बराबर u प्लस at, यही है ना। तो v हमको दिया हुआ है कितना, 10 मीटर पर सेकेंड, u कितना दिया हुआ है 0, a पता नहीं है, टाइम 5, ये क्या हो जाएगा, a बराबर 10/5 टू द 10, यानी कि a बराबर 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो गया आपका एक्सेलरेशन। ठीक, अब आपको क्या पता करना है, अब आपको डिस्टेंस पता करना है। तो डिस्टेंस पता करने के लिए सिंपल सा काम है, आप डिस्टेंस का फॉर्मूला लगा दें। डिस्टेंस का क्या फॉर्मूला है, डिस्टेंस का फॉर्मूला है क्या, बाय यूजिंग सेकेंड इक्वेशन को आप यूज करिए और फॉर्मूला लगाइए, क्या, s बराबर ut प्लस हाफ at स्क्वायर, यही है ना। तो u की क्या वैल्यू है, इधर से लिखते हैं, क्या वैल्यू है u की क्या वैल्यू है भाई साहब, u की वैल्यू है 0 मल्टीप्लाइड बाई t यानी कि 5 मल्टीप्लाइड बाई हाफ a यानी कि 2 और t यानी कि क्या, टाइम कितना है 5 का स्क्वायर। आई होप आप समझ पा रहे होंगे, थोड़ा सा गंदा लिखा है, साफ लिखते हैं जिससे समझने में दिक्कत ना आए। ठीक, सेकेंड इक्वेशन का आपने यूज किया, क्या है सेकेंड इक्वेशन, s बराबर ut प्लस हाफ at स्क्वायर, u है 0, t है 5, हाफ a है 2 और यहाँ हो जाएगा 5 का स्क्वायर, ये 2 से ये 2 उड़ जाएगा। ठीक, यहाँ देखिए हमने मल्टीप्लाई का साइन लगाया है, यहाँ ऐड का साइन होगा। अब देखिए 5 का 0 में मल्टीप्लाई 0 हो जाएगा और ये क्या है 5 का स्क्वायर, यानी कि 25 मीटर जो होगा वो आपका डिस्टेंस ट्रेवल होगा, किसके द्वारा, कार के द्वारा। ठीक, आई होप आप समझे होंगे। देखिए आप इक्वेशन ऑफ मोशन के क्वेश्चन अलग अलग तरीके से लगा सकते हैं, आप डिफरेंट इक्वेशन लगा के भी क्वेश्चन निकाल सकते हैं। मतलब 3 इक्वेशन है, आपके ऊपर डिपेंड करता है आप कौन सा इक्वेशन लगा के अपना आंसर निकालते हैं। ठीक,
आप इस फर्स्ट इक्वेशन लगा के भी एक्सेलरेशन निकाल सकते थे, डायरेक्ट चेंज इन वेलोसिटी से भी निकाल सकते थे। तो ये डिपेंड करता है आप पे, आप ये क्वेश्चन नहीं कर सकते कि कौन सा इक्वेशन हम लगा के क्या करेंगे, सॉल्यूशन निकालेंगे। कंडीशन आपको इतना ध्यान रखना है कि फाइंड द डिस्टेंस, फाइंड द वेलोसिटी। यहां पूछ क्या रहा है, पूछ क्या रहा है, जो पूछेगा वो निकल जाना चाहिए। आप यूज करिए क्या क्या यूज करिए, फर्स्ट इक्वेशन, सेकंड इक्वेशन, थर्ड इक्वेशन, चेंज इन वेलोसिटी, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक, तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि आकार एक्सेलरेट कर रहा है यूनिफॉर्मली एट द रेट ऑफ 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आफ्टर स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट। दैट मीन इसका एक्सेलरेशन जो है वो क्या है, 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। चलिए इसको हम मिटा देते हैं, इसको मिटा देते हैं, आई होप आप लिख लिए होंगे। ठीक है, इसको मिटा देते हैं। चलिए तो क्या कह रहा है कि a car accelerates uniformly at the rate of 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यानी कि a क्या हो गया, a हो गया 2 मीटर पर सेकेंड का स्क्वायर। आगे क्या, आफ्टर स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, दैट मीन कि इसका u जो होगा वो क्या होगा, 0 होगा। फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड एंड द वेलोसिटी अटेन्ड इन 4 सेकेंड। दो चीज पूछ रहा है क्या, एक पूछ रहा है डिस्टेंस ट्रेवल्ड और दूसरा क्या पूछ रहा है, वेलोसिटी अटेन्ड। ठीक, तो डिस्टेंस ट्रेवल के लिए आपको क्या चाहिए, अच्छा यहाँ पे आपको टाइम दिया हुआ है, पहले आप टाइम लिख लीजिए, कितना टाइम बराबर है 4 सेकेंड, 4 सेकेंड है ना, 4 सेकेंड। अब आपको क्या निकालना है, अब आपको निकालना है डिस्टेंस, आपको एक डिस्टेंस निकालना है यानी कि यस, और दूसरा क्या निकालना है, दूसरा निकालना है वेलोसिटी अटेन्ड, वेलोसिटी अटेन्ड यानी कि जो फाइनल वेलोसिटी है वो आपको निकालनी है। ठीक, तो कौन सा डिस्टेंस का ऐसा फॉर्मूला है जो फॉर्मूले हम ए यू और टी को लगा के काम चला सकते हैं। बिल्कुल आप एकदम सही गेस किए, मुझे मालूम है, आई बिलीव, मुझे ट्रस्ट है। क्या, एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, यानी कि सेकेंड इक्वेशन आप जब यूज करते हैं तो सेकेंड इक्वेशन में यू टी और ए का यूज करके काम चला जा सकता है। इससे हमको डिस्टेंस पता चल जाएगा। चलिए डिस्टेंस निकालते हैं। तो s बराबर u की वैल्यू क्या है, 0 मल्टीप्लाइड बाई टाइम 4 ही है ना, हाँ, प्लस हाफ मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 4 का स्क्वायर, 2 से 2 कट गया, 4 से 0 मल्टीप्लाई हुआ, क्या हो गया, 0 हो गया, यानी कि डिस्टेंस क्या आया, 4 चौके 16 मीटर, डिस्टेंस आपका 16 मीटर आ गया। अब आपको क्या निकालना है, अब आपको यहाँ पे निकालना है क्या, वेलोसिटी, वेलोसिटी अटेन, यानी कि जो आपका फाइनल वेलोसिटी है वो आपको निकालना है। तो कौन सा ऐसा फॉर्मूला है जिसमें हम फाइनल वेलोसिटी क्या यूज करके निकाल सकते हैं, अरे भाई यही 5 है, पांचों का यूज करके निकाल सकते हैं। तो पहला इक्वेशन यूज करते हैं क्योंकि वो ज्यादा आसान पड़ता है। तो पहला इक्वेशन यूज करते हैं, फर्स्ट इक्वेशन, और इस इक्वेशन में हम वैल्यूज को पुट कर लेते हैं। क्या हो गया, v बराबर u प्लस ए टी होता है, v हमको पता नहीं है, u है 0 प्लस a कितना है, a है 2 मल्टीप्लाइड बाई टाइम कितना है 4 सेकेंड, 4 सेकेंड। तो v बराबर क्या हो जाएगा, 0 प्लस 4 दूनी 8, यानी कि v बराबर 8 मीटर पर सेकेंड विल बी द आंसर। जी हाँ, बिल्कुल यही आंसर होगा। बहुत सही, आपने अगर निकाल दिया तो बहुत बढ़िया बात, नहीं निकाला तो आप देखें कैसे निकालना है। ठीक, तो इस लेक्चर को हम यहीं पे समाप्त करेंगे। आप बोलेंगे बहुत छोटे छोटे लेक्चर बन रहे हैं, लेकिन द कंडीशन इज कि वीडियोस को एडिट करने में और कुछ टेक्निकल ग्लिचेस आती हैं जिनकी वजह से हम क्या कर रहे हैं, छोटे लेक्चर्स बना रहे हैं और आपको देखने में भी आसानी होगी। टॉपिक वाइज छोटे लेक्चर रहेंगे, आप भी एंजॉय करेंगे और डेली ये लेक्चर फीचर होंगे। ठीक, तो इस लेक्चर में हम इतना ही करते हैं। हमने माइंडेड बता दिया, यानी कि क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले आपको क्या ध्यान देना है, और 2 क्वेश्चन कराए, आप अगर कहोगे तो और क्वेश्चन कराएंगे, खैर और क्वेश्चन कराएंगे, बिलीव मी। ओके, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।